है। तब वहाँ पर वेसिलिसा ही होती है जो बच चुकी थी, क्योंकि गिरने से पहले उसने खुद को मेंढक में बदल दिया था और इवान के उसी लॉकेट की वजह से वेसिलिसा बच गई थी। प्रिंसेस वरवरा इवान, कोशे और बाबा यागा को लेकर एक जगह पर ले जाती है। उस जगह पर हजारों तलवारें पड़ी होती हैं, जिसे देखने के बाद इवान एक सवाल पूछता है कि आखिर इतनी सारी तलवारों में से चमत्कारी तलवार कैसे पता लगेगी। उसके जवाब में प्रिंसेस वरवरा कहती है कि तुम राजा इलिया के बेटे हो और उस तलवार को सिर्फ तुम ही ढूंढ सके हो। अब ना चाहते हुए इवान जाकर तलवार ढूंढने लगा है। तभी वो अचानक से एक तलवार उठाकर यही है चमत्कारी तलवार कर जोर से चिल्लाता है, मगर उसके अगले ही पल वो तलवार तो उसके हाथ में ही टूट जाती है, क्योंकि इवान ने तो बस एक तुक्का लगाया था। जिसके बाद अब प्रिंसेस वरवरा गुस्से में इवान पर अपने उस जादुई चाबुक से हमला करने लगी है। उससे बचने के चक्कर में इवान जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठाता है। उस लकड़ी को उठाते ही वो अचानक से एक तलवार में बदलने लगी है, क्योंकि राजा इलिया ने उस चमत्कारी तलवार को उस लकड़ी के ही रूप में छुपाकर रखा हुआ था। अब इवान उसी तलवार से प्रिंसेस वरवरा पर हमला करता है, जिसके वार से वो तो दूर जाकर गिर जाती है। इवान सबसे पहले बाबा यागा और कोशे को छुड़ाता है और वो तलवार कोशे को दे देता है, क्योंकि कोशे ने उस चमत्कारी तलवार के मिलने के बाद इवान को उसके दुनिया में वापस भेजने का वादा किया था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर डोब्रीनिया आ जाता है। डोब्रीनिया इवान को गद्दार समझ रहा था, मगर इवान बिना किसी देरी के प्रिंसेस वरवरा की सारी हकीकत डोब्रीनिया को बता देता है, जिसे सुनने के बाद डोब्रीनिया को यकीन ही नहीं आता। लेकिन वो सब तो डोब्रीनिया नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही सारी चीजें पता थी। और इससे भी बुरा तब होता है जब इवान को पता चलता है कि कोशे भी डोब्रीनिया से मिला हुआ है, क्योंकि उस चमत्कारी तलवार के बदले डोब्रीनिया कोशे को वो जादुई पत्थर देने वाला था, जिसके अंदर कोशे की जिंदगी कैद थी। वादे के मुताबिक कोशे डोब्रीनिया को वो तलवार देता है और डोब्रीनिया कोशे को वो जादुई पत्थर। मगर डोब्रीनिया बहुत चालाक था, क्योंकि उसने कोशे को नकली पत्थर दिया था। उसी वक्त वहाँ पर वेसिलिसा मेंढक के रूप में आती है और वो इंसान में बदलकर उस तलवार को डोब्रीनिया के हाथ से गिरा देती है। वो तलवार जाकर सीधा इवान के पास जा गिरती है। इवान तुरंत उस तलवार को उठा लेता है। वेसिलिसा उस तलवार से डोब्रीनिया को और वरवरा को खत्म करने के लिए कहती है, मगर इवान तो उस तलवार से धरती पर जाने का पोर्टल बनाकर बिना किसी परवाह के वेसिलिसा को उसी हालत में छोड़कर पोर्टल के अंदर कूद जाता है और वो वापस अपने असली दुनिया में चला आता है। मगर जब इवान घर जाता है तब वो अपने फोन को देखने लगा है, जिसके अंदर उसके कोशे, बाबा यागा और वेसिलिसा के साथ तस्वीरें थी। वेसिलिसा के उन फोटो को देखने के बाद इवान को अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगा है, क्योंकि वो वेसिलिसा को पसंद करने लगा था और उसने उसे वही डोब्रीनिया के पास मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी इवान अचानक से उठकर घर से निकलता है और सीधा वापस उसी वाटर स्लाइड में जाकर वापस से कूद जाता है, मगर इस बार वो दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचता। और इस तरह से बिना टिकट के अंदर घुसने की वजह से पुलिस भी उसे पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है। मगर जेल के अंदर इवान के साथ एक और कैदी भी था, और वो कैदी और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था, जो इवान को जब वो पहली बार उस दूसरी दुनिया में गया था तब मिला था। इवान को लगा था कि उस तीर के लगने की वजह से वो बूढ़ा आदमी मर चुका है, मगर उसे अपने सामने देखकर इवान बहुत खुश हो जाता है। इवान उस बूढ़े आदमी को उसे वापस उस जादुई दुनिया में भेजने के लिए कहता है। वो बूढ़ा आदमी भी उसके लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो इवान को किसी तरह का छोटा सा पाउच पकड़वाता है। फिर वो अपने उस जादुई लकड़ी से दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल देता है और इवान भी इसके पहले कि दूसरे पुलिस अफसर आकर उसे पकड़ ले उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। दूसरी तरफ जादुई दुनिया में डोब्रीनिया ने वेसिलिसा, बाबा यागा और कोशे को पकड़कर बांध दिया था। और इससे भी बुरा ये था कि वो चमत्कारी तलवार वापस से डोब्रीनिया को मिल चुकी थी। और आज वही दिन था जब सूरज और चांद एक दूसरे के सामने आने वाले थे, यानी डोब्रीनिया भी अब उस चमत्कारी तलवार से कोशे की तरह अमर होने वाला था। उसी वक्त सिपाही इवान को पकड़कर वहां ले आते हैं, क्योंकि उस पोर्टल से इस दुनिया में आते ही सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया था। मगर इवान इस बार खाली हाथ नहीं आया था। वो अपने साथ पोर्टल में कूदने से पहले बंदूक भी लेकर आया था। वो डोब्रीनिया पर बंदूक उतान देता है और उसे अमर होने वाली प्रक्रिया रोकने के लिए कहता है, मगर जब डोब्रीनिया उसकी बात नहीं सुनता तो इवान उस पर गोली चला देता है। वो गोली सीधा डोब्रीनिया के सीने पर लग जाती है और डोब्रीनिया वहीं मर जाता है। अब इवान उसकी चाची यानी प्रिंसेस वरवरा पर भी बंदूक उतान देता है, मगर डरने के बजाय प्रिंसेस वरवरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इवान के पीछे डोब्रीनिया वापस उठ खड़ा हो चुका था, क्योंकि इवान के गोली चलाने के पहले ही डोब्रीनिया ने खुद को अमर कर लिया था। उसी वक्त एक छोटा ड्रैगन अचानक से वहां आ जाता है, जिसे इवान ने ही पकड़े जाने से पहले रिहा कर उस